देखिए कथा प्रारंभ हो जाए तो पूरा ध्यान हमारी तरफ होना चाहिए। एक प्रश्न से कौन कौन व्यक्ति स्वर्ग जाना चाहता है? बोलिए। स्वर्ग नहीं जाना चाहते? जाना है? आप लोग को स्वर्ग नहीं जाना है? हमसे पूछे तो हम तो स्वर्ग की तरफ मुंह भी नहीं करें। जाना तो बहुत दूर की बात है। मॉडर्न स्कूल के एक क्लास में हम जैसा कोई फक्कड़ पहुंच गया और क्लास में पहुंचने के बाद हम जैसे किसी व्यक्ति ने पूछ लिया, क्या इस क्लास में बैठे हुए आधुनिक मॉडर्न स्कूल में बैठे हुए बच्चे ये बता सकते हैं कि स्वर्ग कैसे जाया जा सकता है? क्योंकि हमने सुना है स्वर्ग जाने की इच्छा सभी की होती है। जितने संसार में भौतिक सुख है इनसे कई गुना ज्यादा सुख स्वर्ग में, कई गुना। ये तो रत्ती भर भी नहीं है, इतना सुख है। तो क्या आप हमें बता सकते हैं स्वर्ग कैसे जाया जा सकता है? तो वहां पर एक बच्चा बैठा हुआ था, चंचल था। हर क्लास में 2-4 बच्चे ऐसे होते हैं। उसने हाथ उठा दिया तो उन्होंने पूछा, क्या तुम जानते हो, क्या तुम बता सकते हो स्वर्ग कैसे जाया जा सकता है? तो उसने हिलाया सर अपना, हाँ जी बता सकते। हाँ तो बोले बताओ, खड़े हो जाओ। तो खड़े हो गए। बच्चा खड़ा हुआ और खड़े हुए बच्चे से पूछा उन महात्मा ने, बताओ स्वर्ग कैसे जाया जा सकता है? बच्चे ने जवाब दिया, महात्मा स्वर्ग जाने के लिए पहले मरना पड़ेगा, मरो और स्वर्ग चले। क्या आंसर था? मरो और स्वर्ग चले जाओ। ये उस बच्चे का आंसर था। ध्यान से सुनिएगा। महात्मा ने कहा कि तुम्हें सिर्फ इतना ही पता है कि मरेंगे तो स्वर्ग मिल जाएगा, लेकिन मरने के बाद नरक के रास्ते भी तो खुलते हैं। सिर्फ स्वर्ग का ही रास्ता तो नहीं है। हमारा प्रश्न यह है कि स्वर्ग की प्राप्ति कैसे हो? तुमने सोचा कि मरो और पहुंच जाओ। अरे भाई, कितने लोग ऐसे हैं जो मर के नरक पहुंच गए, आजाद के नरक चले जाते, पहुंच जाते, और एक जन्म में नहीं बार बार मरते और बार बार नरक में जाते। उनका क्या? अगर स्वर्ग की प्राप्ति करना चाहते हो तो महात्मा ने कहा स्वयं से चिंतन करो, मनन करो, कहाँ गलती कर रहे हो, उन गलतियों का चिंतन करके उन्हें बंद करो। स्वर्ग की प्राप्ति अच्छे कर्मों से हमें प्राप्त हो जाती है। खराब कार्य हमें छोड़ने पड़ेंगे, बुरे काम हमें छोड़ने पड़ेंगे। वो तो बुरे काम कौन से हैं? बोले झूठ बोलना, दूसरों से चिढ़ना, चोरी करना, एक दूसरे को मारना, एक दूसरे को परेशान करना, एक दूसरे की खिल्ली उड़ाना, मजाक उड़ाना, अकारण ही क्रोध करना, मुंह से आगे फलाना आदमी न निकल जाए इसलिए उस पर कलंक लगाना। और ये काम तो आजकल बहुत अच्छा हो रहा है। नहीं, देवरानी जेठानी, ननद सास पे, सास बहू पे, भाई भाई पे, बॉस पे सर्वेंट, बॉस पे बॉस सर्वेंट पे,
एक दूसरे पे अकलंक लगाना, कलंक लगाना मतलब दोषारोपण करना, दोषारोपण मतलब दूसरे की छवि खराब करना। ये तो बहुत आसान है कलयुग। और आजकल सोशल मीडिया में तो और आसान है, लोग अपना फोटो भी नहीं डाल देते, उस कुछ भी बोल के निकल जाते हैं। दूसरों की बुराई हम फोनों पे कर देते हैं और ऊपर से कह देते हैं मेरा नाम मत लेना। सोशल मीडिया में लोग अपना फोटो नहीं डालते हैं, उस कुछ भी बोल के निकल जाते हैं। दूसरों की बुराई हम फोनों पे कर देते हैं और ऊपर से कह देते हैं मेरा नाम मत लेना है। अरे तुम्हारा नाम नहीं लेंगे अच्छी बात है, हम उसको तो नहीं लेंगे तुम्हारा नाम, पर वो ऊपर जो सुन रहा है वो तो सुन ही गया, उसे तो पता चल ही जाएगा। उससे कैसे बचोगे? सारा किया धरा तो उसी का है, दुनिया वालों से तो छिप जाओगे, उससे कैसे बचोगे? सारी समस्या तो वहां। दूसरों का मजाक उड़ाना, दूसरों पे कलंक लगाना, दूसरों को दुखी करना, परेशान करना दूसरों को, ये वो कार्य है जो तुम्हें स्वर्ग जाने से रोक देते हैं। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति हो तो पहले अपने इन बुरे कार्यों पर आपको फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा। फुल स्टॉप मतलब फुल स्टॉप। आजकल लोगों की एक और समस्या है, चाहते तो सब वही है जो पंडित जी लोग चाहते हैं कि भाई स्वर्ग मिल जाए या जो कहते हैं, पर जो पंडित जी लोग उपदेश देते हैं कि ये मत करो वो मत करो, उस पे अपनी मनमानी कर देते हैं। चाहिए स्वर्ग, चाहिए भगवत प्राप्ति, चाहिए सारे सुख साधन, लेकिन कर्म वही जो हम चाहें, ऐसा संभव नहीं है, कभी भी संभव नहीं कि स्वर्ग चले जाओगे। जैसे हम लोग जमीन में, भूमि में जो बीज बोएंगे वही वापस मिलेगा। कर्म हमारा बीज है, अच्छे कर्म बोएंगे तो सुख वापस आएगा, बुरे कर्म बोएंगे तो दुख वापस आएगा। क्या पाना चाहते हैं, कहां पहुंचना चाहते हैं, कुछ प्लानिंग उस हिसाब से कर लीजिए जिससे आपको और आपके बच्चों को एक सद्गति, शुभ कार्य प्राप्त हो सके, शुभ फल प्राप्त हो सके। कल का प्रसंग याद है कि नहीं? कहां थे? कल के प्रसंग को याद करें सभी। राजा परीक्षित ने कलयुग को 4 जगह स्थान दिया, 5वें जगह उसने स्थान मांगा कलयुग ने स्वयं ने, स्वर्ण में निवास दिया। और जब स्वर्ण में निवास मिल गया तो राजा के सर पे मुकुट था सोने का, उस पे जाके बैठ गए। कलयुग के आने के कारण कलयुग में ही व्यक्ति वो निंदनीय कार्य करने लगे ज्यादातर, जो नहीं करने चाहिए। इसे युग धर्म भी कह सकते हैं, न जाने क्या क्या मन में जो आ जाए करते। पहले बड़े लोगों का अपमान नहीं करते थे लोग, नहीं करते थे। पहले साधु संत महात्मा, उनको आदर की दृष्टि से समाज देखता था। लौट के जा रहे थे तो समीक ऋषि का अपमान कर बैठे परीक्षित। वो राजा जो धर्म के पथ पे चलने वाले, जिन्होंने कभी भी अधर्म के पथ को देखा नहीं, चलना तो बहुत दूर की बात, देखा ही नहीं, उस राजा से एक संत का अपराध हो गया, परीक्षित से। और संत अपराध हो गया, उन्हीं संत के पुत्र ने उन्हें श्राप दे दिया है, 7वें दिन तुम्हारे तक्षक से मृत्यु हो जाएगी। तक्षक सर्प डस लेगा, 7वें दिन तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तुम्हें तक्षक सर्प डस लेगा, तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी 7वें दिन। राजा ने महल छोड़ दिए, गंगा के तट पे आ गए।
अनेकों संत महात्मा विद्वानों से प्रश्न किया परीक्षित ने। पहला प्रश्न, दो प्रश्न किया। पहला प्रश्न ये है, जीवन भर मनुष्य को क्या करना चाहिए? ध्यान से सुनिएगा, जीवन भर मनुष्य को क्या करना चाहिए? दूसरा प्रश्न यह है, म्रियमानस किम कर्तव्यम, मरणशील मनुष्य को क्या करना चाहिए? मतलब जो मरने वाला है वो मनुष्य क्या करे? आज दोनों ही प्रश्न हमसे संबंधित है, हम सब से। आज व्यक्ति को दो ही तीन काम याद है जीवन भर क्या करना चाहिए। बोले बचपन में पढ़ना चाहिए, जवानी में कमाना चाहिए, अब बुढ़ापे में रोग बुला लेना चाहिए, खाट में पड़े रहना चाहिए। यही है जीवन। आज के मनुष्य के हिसाब तो यही हो रहा है। सुबह 6 बजे एक लंबा सा बेड कंधे पे माँ बाप टांग दे देते हैं, जाओ बच्चा स्कूल जाओ। 6 बजे नहीं, कभी भी माँ बच्चे को 6 बजे नहीं जगाते होंगे भजन के लिए, लेकिन स्कूल भेजने के लिए जगा दे, भागो स्कूल भागो। जगने की बच्चे को इच्छा नहीं होती, तो जिस बच्चे को सुबह 6 बजे भारी भरकम थैला कंधे पे लटका के भेज देते हैं, किस लिए? पढ़ने चले जाओ। मन न होते हुए भी वो बच्चा 8:30 बजे 8 बजे घर छोड़ दो, किस लिए? जॉब पे टाइम पे पहुंच जाओ। ये सब काम ऑन टाइम है, किस लिए? एक पढ़ने के लिए और एक कमाने के लिए। सब ऑन टाइम, और लगता है यही जीवन है लोगों को। कितने लोगों को लगता है यही जीवन है, खाओ कमाओ बस, और दूसरा काम नहीं करना ही नहीं, कमाना खाना। तो ये पता ही नहीं जीवन भर क्या करते रहना चाहिए लोगों को, किसी को नहीं मालूम है। जो बता दे लोग वही करो, जो सिखा दे वही करो। म्रियमानस किम कर्तव्य, मरने वाला क्या करे? किसे नहीं पता कि हम मरेंगे। झूठ बोलने वालों को नहीं पता हम मरेंगे, चोरी करने वालों को नहीं पता हम मरेंगे, दूसरों से क्या बोलते हैं, क्या नहीं जानते हम मरेंगे। सरकारें, बड़ी बड़ी सरकारें बड़े बड़े घोटाले करती हैं, उन्हें नहीं पता हम मरेंगे। बड़े बड़े लोग बड़ी बड़ी रिश्वतें लेते हैं, उन्हें नहीं पता हमको भी मरना पड़ेगा। ये बड़े बड़े बिजनेसमैन 10 रुपए की चीज का 250 रुपया लेता है। जो यहां बैठे उनको नहीं कह रहा हूं, है ना? क्या उनको नहीं पता हमें भी यात्रा पूरी करनी पड़ेगी? उनको भी पता है। कोरोना हुआ, कोरोना एक इंजेक्शन जो कि 4,500 रुपए का आता है, 4,500, जरूरत के समय पे वो 50,000 का हो गया। हम लोगों ने अपने लोगों की जिंदगी की कीमत पैसों से तोल दी। क्या उन्हें नहीं पता वो मरेंगे? आज तुम्हारे एक इंजेक्शन की वजह से अगर कोई नहीं बच पाया, उसकी बद्दुआ किसको लगेगी? क्या तुम उस पैसे की, क्या बोलो, कड़वा तो सच तो बहुत तगड़ा है, कैसे बचा पाओगे अपने आप को, अपने परिवार को? किसी की मजबूरी का दुरुपयोग हम ऐसे करते हैं, किसकी खातिर? मात्र पैसे की खातिर। क्या हम नहीं जानते कि हमें मरना पड़ेगा? भगवान अगर समझ ले कि इसकी जरूरत पानी है, इसकी जरूरत हवा है, इसकी जरूरत अग्नि है, और उसकी कीमत बढ़ा दे भगवान, तो क्या करेंगे हम? कितना दिन जिंदा रहेंगे हम? जो लोग बेईमानी करते हैं, जो लोग झूठ बोलते हैं, जो लोग न जाने क्या क्या काम करते हैं, सब जानते हैं हमें मरना है,
लेकिन उस मौत को भुलाकर सारे वो काम कर लेंगे जो नहीं करने चाहिए शास्त्रों में, जिनका मना किया गया। शास्त्र निषिद्ध वो सारे काम करेगा जिन्हें मना कर दिया गया। किस लिए? क्षणिक सुख के लिए। मेरा बंगला बड़ा बन जाए, मेरे पास गाड़ी बड़ी हो जाए, मेरे पास ये बड़ा हो जाए, मेरे पास में काम बड़ा हो जाए। अरे भाई कितना भी बड़ा हो जाए, मैं कहता हूं सारी बिहार का तुम मुख्यमंत्री बन जाओ, भगवान करे तुम यहाँ का किंग हो जाओ और आप सब रानी हो जाओ, फिर भी एक दिन यहाँ छोड़ना पड़ेगा कि नहीं? जवाब दीजिए, छोड़ना पड़ेगा कि नहीं? कौन सा ऐसा रईस है जो ये कि मैं यहाँ से कभी नहीं जाने वाला, मैं यही रहूंगा 10-20 हजार साल? एक आदमी बता दो। तो जब भगवान ने तुम्हें अच्छा अवसर दिया तो उसका सदुपयोग करो ना। क्यों मर रहे हो? बार बार मरने के लिए मत मरो। मरियमानस किरकम कर्तव्यम, जो मरेगा ही वो क्या काम करे? बोले एक बार इस बार ऐसे मरना चाहिए कि दोबारा उसे फिर कभी मरना नहीं पड़े, उसको मरना कर। एक बार ऐसे मरो कि दोबारा फिर मरना ही नहीं पड़े। आदमी ऐसे नहीं मरता कि फिर न मरना पड़े, मरता ऐसे कि बार बार मरना पड़े, ऐसे मरता है। आज भी जो हालत है ये तो बार बार नहीं, भगवान एक बार का 2 बार मरवाएगा। ऐसे बुरे कर्म, ऐसे बुरे विचारधारा, ऐसे बुरी वाणी, न वाणी शुद्ध है, न श्रवण शुद्ध है, न नेत्र शुद्ध है, न बुद्धि शुद्ध है, न विचार शुद्ध है। एवरीथिंग इज रॉन्ग। जिससे स्वार्थ सिद्ध हो जाए मतलब की बातें सिर्फ उतनी करते, और जिससे स्वार्थ सिद्ध न हो उसे तो हम देखना भी पसंद नहीं करते। धर्म तो ये नहीं कहता, धर्म का उपदेश तो कुछ और है। धर्म के उपदेश को जानने के लिए हमें बहुत सब कुछ विनम्र होना होगा, वाणी शुद्ध होनी होगी, श्रवणों में श्रवण शक्ति, सत्य को सुनने की शक्ति होनी चाहिए। तो मरियमानस किम कर्तव्यम, मरणशील मनुष्य को क्या करना चाहिए? जब ऋषि मुनि बड़े बड़े विद्वान इस बात को न बता सके, तब देव ऋषि नारद जी की प्रेरणा से या भगवान की प्रेरणा से स्वयं श्री सुखदेव जी महाराज पधारे। और सुखदेव जी महाराज जब आए तो सुखदेव जी महाराज को आया देखकर राजा परीक्षित ने साष्टांग दंडवत किया। सुखदेव मुनि को साष्टांग दंडवत करके राजा परीक्षित ने वही प्रश्न किया, हे गुरुदेव, हे गुरुदेव, करने लोगों तो क्या नहीं होता। ध्यान से सुनिएगा, एवरीथिंग इज पॉसिबल, बस करने की इच्छा होनी चाहिए। आप कहते हमारे यहाँ ढूंढने जाओ तो भगवान मिल जाते हैं, भगवान को छोड़ के हम मनुष्यों को ढूंढने में लग जाते हैं, अब वहीं बर्बाद हो जाते हैं। हम तो कहेंगे भगवान को ढूंढने की इच्छा पालो, भगवान को। मानव तुम्हारे पीछे हूं मैं, भगवान कहते हैं। भगवान मांगे, मनुष्य माने ना माने कोई फर्क नहीं पड़ता, भगवान माने। साष्टांग दंडवत किया परीक्षित ने। प्रश्न जितने युवा बच्चे सब बैठे ध्यान से सुनिएगा। सुखदेव मुनि से पूछ रहे हैं राजा परीक्षित, मरणशील व्यक्ति को क्या सुनना चाहिए? क्या आप लोग सोचते हैं सुनने से पहले क्या सुने क्या नहीं सुने? जो फ्रेंड ने भेज दिया वही सुन लिया, अब क्या भेजा हमें भी पता नहीं। जो रिश्तेदारों ने भेज दिया हमने सुन लिया, हमें पता ही नहीं क्या भेजा। जो मित्र ने भेज दिया वही देख लिया, पता ही नहीं क्या भेजा उसने। क्या सुनना चाहिए, क्या देखना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, किसका जाप करना चाहिए,
किसका त्याग करना चाहिए, कृपा करके बतलाइए। किसका त्याग करना चाहिए, कृपा करके बताइए। अगर इन्हीं चीजों का ध्यान कर ले तो आदमी जिंदगी साधु है। चाहे जींस पहन के बैठे रहो जीवन भर, साधु है। भेष बनाने से हम साधु नहीं हो जाएंगे। मैं ये पहन के बैठा हूं तो मैं साधु हो गया क्या? नहीं, आप आचरण से साधु होंगे। आपके आचरण में अगर ये चीजें जो मैंने कहा कि नहीं, बुरा नहीं देखना, बुरा नहीं सुनना, किसी की बुराई नहीं करनी, अच्छी चीज का त्याग नहीं करना, और किसी भूत प्रेत पिशाच की उपासना नहीं करनी, आप साधु हैं। घर बैठे साधु हैं आप गृहस्थी हैं, 4 बच्चों के माँ बाप हैं, 25 बच्चों के माँ बाप हैं, तो भी आप बाबा जी हैं, तो भी बाबा जी। मैं क्या बताऊं, पता नहीं अपना शौर्य पौरुष सब भूलते चले जा रहे यहाँ के लोग। हम तो सिर्फ ये भी लगे लैपटॉप के मोबाइल के चक्कर में लग गए, सब सोशल मीडिया के चक्कर में लगे बस। अरे ये भूमि ऐसी है जहाँ भक्त पैदा होते हैं, भारत भूमि। भारत की भूमि का यश हमेशा पूरे विश्व में गाया जाता है। उस यश को मरने मत दो। धर्म के विरुद्ध आचरण करने वालों को मुंह तोड़ जवाब दो। और जब भक्ति की बात आए तो मीरा भाई की तरह जम के नृत्य करो, हाथ में करताल लेके ताली बजाओ। जो धर्म के विरुद्ध आचरण करे, ऐसे लोगों के साथ खड़े होने में तुम्हें भी पाप लग जाएगा, याद रख ले। आज नहीं तो कल झेलना ही पड़ेगा। मेरी बात समझ, आज मेरी बात अच्छी नहीं लगेगी तो आई एम सॉरी, लेकिन झेलना तुमको पड़ेगा। अगर आज तुमने धर्म की रक्षा नहीं की तो, और धर्म का नाश करने वालों के साथ अगर तुम आज खड़े हो गए तो तुम्हें भी झेलना पड़ेगा, तुम्हारी आने वाली पीढ़ी को भी झेलना पड़ेगा। ये सारी चीजें आजकल हमारे सनातनी क्या नहीं पूज रहे, बताओ तो क्या नहीं पूज रहे। कोई हल्की सी बात बता दे, ये यहाँ पूजने से तुम्हारा काम दौड़ पड़ेगा, हम वहीं पूजाएंगे, वहीं चढ़ाएंगे, वहीं जा सब चढ़ा देंगे, वहीं जाएंगे, है कि नहीं। 2 दिन आ जाए कोई बताने हमें फलाने जगह पे 4 गेंदा के फूल चढ़ाने से रात में जाना है 12 बजे के बाद, 12 बजे कोई देख न ले चढ़ाते हुए फूल, फिर क्या होगा? बोले तेरे जीवन की सबसे बड़ी भूल। दौड़ता है, फिर काम दौड़ता है, काम आपका दौड़ने लग जाता है। फूल चढ़ा के तो देखो, 1:30 बजे जाएगा, 12 बजे के छोड़ो, कोई देख नहीं ले। 4 नहीं 8 फूल चढ़ा के आएगा। दुनिया 4 चढ़ाते, मैं 8 चढ़ा रहा हूं बाबा। वो कह रहा मैं बाबा नहीं हूं, दादी हूं। तो क्या बाबा बाबा कर रहा है? मैं भूत नहीं हूं, मैं भूतनी हूं। अच्छा भूतनी हो, हाँ लो 8 फूल 9 चढ़ा दो। नहीं 8 ही ठीक है। बोल क्या चाहता है? बोले पड़ोसी का काम ठप्प हो जाए, अपना हप हो जाए। ये संसान, ये भूत, ये प्रेत, ये पिशाच, वो पीर जिस पे हम लोग कहीं भी चादर चढ़ाते, क्या उनकी निष्ठा है उसमें? नहीं, स्वार्थ से जाते हैं वहां कि हमारा भी सुन लेगा, हमारी भी पूजा पूरी करेगा, हमारी भी इच्छा पूरी करेगा। अरे तुम्हें पीर पे चादर चढ़ाने के लिए नहीं, महावीर पे सिंदूर चढ़ाने के लिए पैदा किया है। तुम्हारे पूर्वज लड़े हैं ऐसे नालायकों से, सर कलम कराए हैं उन्होंने, जिसे तुम यहां बैठ सको, आराम से कथा सुन सको, कथा सुन सको आराम से, कीर्तन कर सको आराम से। घास की रोटियां खाई हैं तुम्हारे पूर्वजों ने, और आज तुम जा जा के चादर चढ़ा रहे हो।
जिस पे चादर चढ़ा रहे उसका इतिहास तो पढ़ लो, है क्या? एक बार इतिहास पढ़ो फिर जाके चढ़ाओ चादर। हर किसी का पूजन नहीं। अगर भागवत की कथा सुनते हो तो जिसे भागवत धर्म कहा गया सिर्फ उसी का पालन करो। जो व्यक्ति, एक व्यक्ति जब दो नाव में पांव रखता ना तो डूबेगा। आज लिख के दे रहा हूं, डूबेगा ही। पार वही होता है जो एक नाव का सवार होता है। और सनातनियों ने अपनी दुर्दशा कर रखी है। एक नाव के नहीं, दो नाव के नहीं, चार के नहीं, ये तो कितनी भी मिल जाए सब में। यार हम लोगों ने स्वाभिमान को गिरवी रख रखा है। खैर मैं ज्यादा बोल गया, मुझे मालूम है, पर मैंने इसलिए बोला कि आपकी आंतरिक आत्मा जो सोई है अपने सनातन के लिए, आप भी जग जाइए और अपने बच्चों को भी जगाइए। जो कोई मिल जाए उसका पूजन मत कीजिए, जो पूजनीय है उसी का पूजन कीजिए। हर किसी का भजन मत कीजिए, जिसका भजन करने योग्य है उसी का भजन कीजिए। यही तुम्हारी रामायण सिखाते, यही तुम्हारी गीता सिखाते, ये तुम्हारी भागवत सिखाते। हर किसी के पीछे हम नहीं जा सकते। परीक्षित जी महाराज ने कहा कि महाराज म्रियमानस्य किम कर्तव्यम, मरने वाला व्यक्ति जो मरेगा ही वो क्या करे। आज कुछ नया होगा, अब होगा नया, देखना। भगवान ने आज सूरज निकाल दिया है, शायद इसीलिए कि आज आपके मन में जो भावना जगी है ना, ये भावना हर दिन नहीं जगती। कभी कभार जब आप कथा में ऐसे आके बैठते तब आपका मन करता कि चलो अब हम कुछ नया करें, भगवान की भक्ति करें, कुछ कल्याण हो जाए। तो हे भगवान आपका कल्याण हो, आपके मन में भावना बनी रहे। परीक्षित के मन की भी भावना यही थी ना, तभी ना प्रश्न किया। प्रश्न हुआ तो उत्तर मिला क्या? हे राजन, तुम धन्य हो जो तुमने संसार के हित के लिए प्रश्न किया। आपका ये प्रश्न प्रशंसनीय है, बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, संसार के कल्याण के लिए श्रेष्ठ प्रश्न है। सुखदेव जी ने कहा संसार के लोग चार काम में अपना पूरा जीवन निकाल देते हैं, खाने में, कमाने में, सोने में। 2 काम दिन में, 2 काम रात में, और ऐसे पूरा जीवन निकल जाता है। पर राजन, जिसे अपनी मृत्यु सुधारनी हो उसे भागवत कथा सुननी चाहिए। क्या करना चाहिए? जोर से बोलिए, जोर से बोलिए, ताकि पूरा सब लोग आ जाए। जोर से बोलो, क्या सुननी चाहिए? तो आना चाहिए तब ना सुनना चाहिए। हाँ? उसका जीवन निकल गया ऐसे ही। मृत्यु को संभालने के लिए ही जीवन मिला। ध्यान से सुनिएगा, ये जीवन पेट भरने के लिए नहीं मिला। ईमानदारी से सीखो। पेट भरने के लिए और अच्छे कपड़े पहनने के लिए, बड़ी गाड़ी बंगले में रहने के लिए हमें मानव जीवन नहीं मिला। ये काम तो अच्छा, एक बात बता, इस पंडाल में ऐसे लोग नहीं हैं, इस पंडाल में जैसे लोग बैठे हैं ना, उनसे भी ज्यादा प्रारब्धवान कुत्ते होंगे। सुनिएगा ध्यान से, आप ही के दोस्तानी में कुछ कुत्ते होंगे जो हमसे ज्यादा आलीशान मकानों में रहते होंगे। अब मना करके बताओ कि नहीं महाराज आप गलत कह रहे। मोस्टली यहाँ जितने संख्या है 90% लोगों के घर जो होंगे वो मिडिल क्लास नॉर्मल होंगे, और नॉर्मल घरों में कुत्ते नहीं मिलेंगे। नॉर्मल घरों में कुत्ते नहीं मिलेंगे। कुत्ते किन घरों में मिलेंगे? जो घर नॉर्मल नहीं होंगे।
जो घर थोड़े हाई फाई होंगे। अब बताओ, अगर बड़े घर में रहना ही भाग्य है तो फिर वो तो कुत्ता ज्यादा हमसे भाग्यवान हुआ कि नहीं? अच्छा, एक बात और बताओ, ईमानदारी से बताइए, ये जिनका बड़ा घर होता है वो भी उसी घर में, और वो कुत्ता भी उसी घर में। बड़े घर वाले को तो रात दिन मेहनत भी करनी उस घर को मेंटेन करने के लिए, कुत्ते को कोई मेहनत ही नहीं करनी, आराम से बैठा। अब ईमानदारी से सोचिए, ये कुत्ता उसका है क्या जो रात दिन मेहनत करता है? अब वो मजे लूट रहा है कुत्ता, एसी में भी बैठा आराम से, सोफा पे भी बैठ जाता आराम से, और गाड़ी में जब सेठ जी चलते हैं तो वो भी चलता आराम से। ईमानदारी से बताइए, ज्यादा भाग्यवान कौन हुआ इस हिसाब से? बताओ कौन हुआ? अगले जन्म में ये वही साधारण आदमी नहीं होगा जो वो कुत्ता बन के बैठा है। यहां तो कर्ज लेके मरा होगा वो, तो अपना कर्ज चुकाने आया है, आ कर्ज उसी रूप में चुकाने आया जिसमें चुका सकता है। इसलिए चाहे बेटे को गोद में न रखे, कुत्ते को जरूर रखेगा। आजा आजा आजा। एक और बता दें अभी चलते चलते, जिस घर में अंदर कुत्ता रहता उस घर में न देवी देवता पूजा स्वीकार करते हैं और ना ही पितृ पूजा स्वीकार करते हैं। पितरों के आने से पहले बता रहा हूं, कोई बाद में रोए नहीं, पश्चाताप न करे, बाद में झंझट न पालना। जिस घर में कुत्ते होंगे अंदर, वहां पे पितृ पूजा स्वीकार नहीं करे, चाहे कितनी भी बड़ी पूजा कर लो तुम। जो व्यक्ति घर के अंदर कुत्ता पालता है उस व्यक्ति को उतने हजारों वर्ष तक नरक में रहना पड़ता है जितने कुत्ते के रोम होते हैं। कुत्ते के एक एक रोम के बराबर हजारों वर्ष तक नरक में रहना पड़ता है। क्यों? न देवता पूजा स्वीकार करते, न पितृ, और जिनसे पितृ रुष्ट हो जाते उनका क्या होता होगा बताओ। जिस घर में कुत्ते रहते वहां से आचार विचार सब नष्ट हो जाता है। तो आपसे आग्रह है कि कुत्ते को घर के बाहर रखें। हमारे यहाँ अपमान नहीं है उसका, पहले रोटी गाय को और आखिरी रोटी कुत्ते को ही दी जाती है हमारे यहाँ। तो इसलिए बी केयरफुल। अगर चाहते हो आपकी पूजा पाठ जब तब भजन सब ढंग से हो, आपके पितर आपसे प्रसन्न हो, तो उसके लिए जरूरी है, और इसलिए आपका कल्याण चाहता हूं, इसलिए बोल रहा हूं। मुझे दक्षिणा की चिंता होती तो वही बोलता जो आपको मीठा मीठा लगता। मुझे दक्षिणा की चिंता नहीं, पूछ लीजिए कितना दक्षिणा दिया। हम बिना दक्षिणा के आए, सिर्फ गाड़ी का तेल खर्चा लिए। हे राजन, भागवत कथा सुननी चाहिए, उससे जिसकी मृत्यु निश्चित है। गुरुदेव कृपा करिए, आप हमें कथा सुनाइए। तो सुखदेव मुनि ने कथा प्रारंभ की, राजा परीक्षित ने सुनना प्रारंभ किया। आप लोग भी सर झुकाकर प्रणाम करके और सुखदेव मुनि से प्रार्थना कीजिए कि हे गुरुदेव, अब हमारे पितरों पे भी जो हम सुन रहे हैं कथा, उस कथा को हमें श्रवण करा, जो राजा परीक्षित को सुनने को मिले वो हमें मिले। और जैसे परीक्षित का उद्धार इस भागवत से हो गया, वैसे हम सब उपस्थित सभी लोगों का उद्धार, हमारे पितरों का उद्धार इस कथा के माध्यम से हो जाए, यही हम आपसे प्रार्थना करें। कुछ काम करने चाहिए। क्या करने चाहिए? जितासनो जिताश्वासो जित संगो जितेन्द्रियः। ध्यान से सुनिएगा। कई लोग कहते हैं हमने कथा सुनी है पर हमें इसका फल पूरा नहीं मिलता। उसके पीछे रीजन क्या है?
रीजन सुन लो, क्या रीजन है? जो फल नहीं मिलता। इन नियमों का पालन नहीं करते हम लोग। पहला ही नियम क्या है? बोले जितासनो, एक आसन पर ऐसे बैठो जिसके बाद तुम्हें हिलना न पड़े, आसन बदलना न पड़े। हम बीच बीच में उठते हैं, नहीं उठना चाहिए। आप एक बात समझो, आप एक क्लास में एग्जाम देने जाते हो, एग्जाम कितने घंटे का होता है? हाँ, 3 घंटे का। एक क्लास क्रॉस करने के लिए 3 घंटे, और 3 घंटे में आप खड़े हो सकते हो? हाँ? ध्यान से सुनिए, क्या वो 3 घंटे के सामने हम खड़े हो सकते हैं? कहीं आ जा सकते हैं? जवाब दीजिए थोड़ा। कितनी तन्मयता से लग जाते हैं ना, घुस जाते हैं एग्जाम में। किस लिए? मुझे अभी क्लास में जाना है। फिर वही, अच्छा एग्जाम है 9 बजे, क्या बजे पहुंचते हैं हम लोग? कितना बजे पहुंचते हैं? क्यों पहुंचते हैं? हाँ? कितनी चिंता है? टाइम से पहले पहुंचोगे, उठोगे नहीं, पानी भी नहीं पियोगे, इतनी देर लगे रहोगे, एक भी क्वेश्चन मिस न हो जाए, क्योंकि एक क्लास आगे बढ़ना है ना। एक क्लास बढ़ने के लिए इतनी कठिन तपस्या कर सकते हो, लेकिन इस जीवन को दोबारा संकट में नहीं डालना है, उसके लिए कठिन तपस्या नहीं कर सकते आप। इसके लिए हम कुछ क्योंकि हम सीरियस नहीं है इसके लिए। अभी हमें मृत्यु का डर नहीं है। अभी कोरोना वाला दिखाया नहीं डॉक्टर ने कि यू हैव ओनली जस्ट टुडे। मैं दावे से कहता हूं, जिस दिन डॉक्टर आपको कह देगा आपके जीवन के मात्र 4 दिन बचे हैं, आप कोई पाप नहीं कर पाओगे, उसके बाद कोई पाप नहीं करोगे, एक पाप छोड़िए, झूठ नहीं बोल पाओगे उसके बाद। आपको पता कि 4 दिन में मर जाऊंगा। अभी तो आप इसलिए सब कुछ कर रहे हो क्योंकि अभी आप ये मन ही मन में समझ बैठे, सब मरते होंगे, मैं थोड़ी मरूंगा, मन में सोचते होंगे। सबके आगे चाहे हम जो ही बोलते हो, हाँ मरना तो सबको ही है, बोलना यही पड़ता है। अगर ये नहीं बोलेंगे तो सब पागल समझ लेंगे हमको। क्या समझेंगे? पागल हो गया है। लेकिन मन ही मन में क्या समझते, हम थोड़ी मरेंगे, हम मरेंगे थोड़ी। हम मरेंगे तब देखेंगे। 75 साल के हो गए, कब मरोगे? जितनी देर से मरोगे रोने वाला उतना ही कम आएंगे, बता रहा। जितनी जल्दी मर जाओगे उतने ज्यादा लोग रोएंगे तुम्हारे लिए। तो प्लानिंग कर लो। किसी जवान की मृत्यु हो जाती है गांव में, देखते ना पूरा गांव रोने लगता है, इकट्ठा हो जाता है, पूरा गांव इकट्ठा हो जाता है। और किसी बूढ़े की मृत्यु हो जाए तो घर वाले भी बुलाने पड़ते हैं, आ जाओ मर गया, अब तो आ जाओ, बुलाने पड़ते। अच्छा मर गए क्या? हाँ मर गए, तो आ रहे, अभी खबर मत करना। होता है कि नहीं? बाद में बताना। किनका हाल है? बुजुर्गों का। इसलिए कौन कितना जिया इससे फर्क नहीं पड़ता, कौन कैसे जिया इससे बड़ा फर्क पड़ता। कौन कैसे जिया इससे फर्क पड़ता। तो कथा सुनने आए हैं ना, सबसे पहली शर्त क्या है? जितासनो, अपना आसन जीत लो। समय से आके बैठो और समय से पूरा हो जाए, उसके बाद जब आरती हो जाए उसके बाद उतनी देर तक एक आसन पर बैठे रहो। जितासनो, जिता श्वासो, अपने श्वास को कंट्रोल में करो। सबसे अच्छी बात जित संगो,
संग को जीत लो, गलत लोगों का संग मत करो। जो लोग तुम्हें भक्ति करने से रोक दे वही संग गलत है। जो लोग तुम्हें सत्संग करने से रोके वही संग गलत है। जो भक्ति करने से रोके वही संग गलत है। जो भजन करने से रोके वही संग गलत है। जो दान पुण्य करने से, दान के नाम पर आज याद आ गया, आज वामन भगवान का प्राकट्य दिवस है। वामन भगवान का प्राकट्य दिवस है। हम वामन भगवान की कथा आपको आज सुनाएंगे। क्या बोल, इसलिए आप सब इसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। संग के चक्कर में बर्बाद हो जाता आदमी, याद रखिएगा। जैसा संग होगा वैसा ही आपका रंग और ढंग होगा। गलत लोगों के संग से आप गलत बन जाओगे ही बनोगे। शराबी के संग रहो, पियो या मत पियो, लोग तुम्हें शराबी समझ ही लेंगे। जुआरी के संग रहो, जुआ खेलो या मत खेलो, लोग तुम्हें जुआरी समझ ही लेंगे। मनुष्य को सबसे पहले अच्छा मनुष्य बनना चाहिए, उसके बाद आपको जो बनना है सो बनिए, चाहे मत बनिए, लेकिन अच्छा इंसान बन जाइए। अब बाकी उपलब्धियां मिले या ना मिले पर जीवन सार्थक हो जाएगा। अब भगवान आपको आदमी बना करके अफसोस नहीं करेंगे। आज जिसको बना के भगवान को अफसोस हो जाए उस आदमी का जन्म लेना व्यर्थ हो गया। तो आप अच्छे इंसान हो जाइए। और अच्छा इंसान वही है जो अपने जीवन में दूसरों के हित का चिंतन करता है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परहित का भाव जो रखता है। और अपने जीवन को सात्विक रखना सबसे पहली बात, कि अपना जीवन सात्विक रहो, अपने को पवित्र रखो, अपना खान पान, अपना व्यवहार, अपना विचार शुद्ध हो। और ये सब बातें बिना अध्यात्म के, बिना कथा के नहीं होती। ये सब चीजें कथा में बैठने से, सुनने से, अच्छे लोगों के संग में बैठने से आता है। तो कजली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगति कीजिए तैसे ही गुण दीन। संग का बहुत महत्व होता है। एक ही स्वाति नक्षत्र के वर्षा की बूंद जब केला में गिरे तो कपूर हो जाता है, अब बांस पे गिरे तो बंस लोचन हो जाता है। अब वही सीपी में गिरा तो मोती बन गया, और सांप के मुंह में गया तो विषधर मतलब जहर बन गया। तो वस्तु एक ही है, लेकिन संग के कारण उसके गुण प्रभाव अलग अलग हो गए, अलग अलग हो गए, सबके अलग अलग। संग का महत्व यही है। इसलिए कहा जित संगो पसंग मजरम आत, इसलिए कहा सबके अलग अलग। कपिल मुनि ने कहा कि प्रसंग मजरम पासम आत्मन कवियो विदु स्वयं साधु सुकृते मोक्ष द्वारम अपावृतम। भगवान कपिल मुनि ने अपनी मां देवहूति को कहा कि हे मां, जब मनुष्य का संग किसी सांसारिक कामनाओं के पीछे पाप और पुण्य का विचार किए बिना रात दिन लगे रहे, ऐसे आदमी का संग कीजिएगा तो आपके जीवन में पाप आएगा, बंधन बढ़ेगा और आपका परलोक भी बिगड़ जाएगा। लोक भी बिगड़ेगा और परलोक भी बिगड़ेगा। अगर वही संग किसी सत्पुरुष का हो, अच्छे आदमी का हो, तो फिर आपके लिए मोक्ष का द्वार खुल जाएगा, शांति सुख का द्वार खुलेगा।
तो हमारे जो जीवन बनता है ना, उस पर 3 बातें निर्भर करती है। ध्यान से सुनना कि हम कैसे होंगे। पहला हमारा पूर्व जन्म का संस्कार, जो हमारे हाथ में नहीं है। बाल गंगाधर तिलक ने लिखा है कि 3 बातें हम मनुष्य के निर्माण में मुख्य भूमिका निभाती है। उसमें पहला है पूर्व जन्म का संस्कार, दूसरा है आपके माता पिता और परिवार, और तीसरा है आपका संग। तो पूर्व जन्म का संस्कार अब हमारे बस में तो है नहीं, अब जैसा संस्कार है। अब माता पिता का मैंने कहा कि अपने इच्छा से तो चयन किया नहीं है कि हमें ये माता पिता चाहिए, भगवान उसी घर में भेजेंगे, वही परिवार में भेजेंगे। खून के रिश्ते आपने ऊपर से परमात्मा के द्वारा बनाए गए थे, वहां हमने जन्म ले लिया। तो न पूर्व के संस्कार में हम अभी कुछ कर सकते हैं, और जितना था लेके आ गए, और न माता पिता अपना परिवार समाज हम स्वयं जन्म किए हैं। एक ही स्वतंत्रता है हमारे पास जो हमारा निर्माण कर सकता है, हमारे पूर्व के संस्कार को और हमारे माता पिता और समाज के संस्कार दोनों पे भारी पड़ता है। वो है हमारा वर्तमान का संग। और संग हम किसको करें, ये हमारी स्वतंत्रता है। हम मनुष्य है तो हमें स्वतंत्रता है कि हम अपना दोस्त तय करें कौन होगा, हम किनके साथ बैठेंगे, किनके साथ रहेंगे, ये हमको तय करना है। और इसी के चयन करने में अगर आप सावधान रहे तो फिर आपको स्वाति नक्षत्र की बूंद है जिसका संग सीपी के साथ हो गया तो आप मोती बन जाओगे, और सांप के साथ हो गए तो जहर बन जाओगे। आपको तय कर लेना है कि आपके जीवन में सीपी भी है और आपके समाज में सांप भी है। अच्छे मित्र चुन लीजिए आप, आपका वहीं से रास्ता खुल जाएगा। अब बैठ जाओ, देखो जीवन कैसे। अजामिल इतना बड़ा शुद्ध पवित्र सात्विक ब्राह्मण था, भागवत में इसका चरित्र आता है। इतना शुद्ध सात्विक पवित्र ब्राह्मण था अजामिल, एकदम नियम से ब्राह्मण के धर्म का पालन करता था, नियमित उनका पूजा पाठ चलता था। लेकिन पिता के आदेशानुसार वो जाता था फूल लाने। पिता ने उनको एक मना किया कि उधर से मत जाना, लेकिन पिता के अनुभव का उसने लाभ नहीं लिया। देखिए, कोई आदमी कोई बात बोलता है ना, अगर 70 साल का आदमी कुछ बोल रहा है तो वो एक लाइन नहीं बोल रहा, वो 70 वर्ष का आपको अनुभव अपना बोल रहा है। 70 साल का अनुभव उसके जीवन में है, वो बोल रहा है। इसलिए आप 10 बुजुर्ग व्यक्ति का विचार सुन लीजिएगा ना, तो आपका जो है शरीर की आयु भले 30 साल 35 साल हो, लेकिन आपकी बुद्धि की आयु जो है वो सैकड़ों वर्ष की हो जाएगी। आप सैकड़ों वर्ष के बुद्धि के स्तर पर हो जाएंगे, इतने परिपक्व हो जाओगे, समझ इतनी आ जाएगी आप। तो आप उसके विचार का लाभ ले लीजिए। तो उसने अपने पिता के उस अनुभव वाणी को नकार दिया, अजामिल उस रास्ते से चला गया। एक कामी पुरुष को नशे की स्थिति में एक वेश्या के साथ वो देख लिया, अश्लील हरकतों को करते हुए, और उस हरकत का उसके दिमाग में छाप पड़ गया ना। भीतर मन जो है ना कैमरा की तरह होता है, छाप लेता है बात को। आप यहाँ से चले जाइएगा, लेकिन वो दृश्य आपके मस्तिष्क में छप जाएगा, वो आपको रिपीट होगा। आंखें बंद करोगे सोते समय वो बातें घूमने लगेगी, उसके दिमाग में मन मस्तिष्क में वो छप गया, वो चिंतन होने लगा अजामिल को। और आदमी जैसा देखता या सुनता है ना, वैसा ही विचारता है। आप जो सुनिएगा वही विचार बन के आएगा, और जैसा देखता सुनता है वही विचारता है। मनुष्य जैसा विचारता है वैसा ही उसके चित्त में संस्कार बैठता है, और संस्कार जो है इतना प्रबल होता है कि आपको कर्म करने के लिए प्रवृत्त कर देता है, प्रेरित कर देता है।
और कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। ये संसार में जस कीर्ति, परलोक में आपका जीवन सुख शांति में आनंद में या नरक में होगा, ये आपका कर्म पर तय होता है। इसलिए कहा देखने और सुनने में सावधान रहिएगा। क्या देखना है और क्या सुनना है, किनके संग में बैठना है, इसका चयन बहुत सावधानी से करना है। और ये विवेक आपको होगा केवल कथा में बैठने से। किनके मित्र बनना है, किनसे अलग रहना है। देखिए शत्रु तो किसी का नहीं बनना चाहिए। हमको कोई मिलता है ना, हम कहते हैं दुश्मन तो किसी का बनो ही मत। रहीम साहब कहे हैं कि रहीम ओछे नरन से बैर भली नो प्रीत, आ काटे चाटे स्वान के दुई भांति विपरीत। ओछे लोगों से मित्रता और दुश्मनी दोनों खतरनाक है। कुत्ता चाहे प्यार से आपको चाटे, चाहे आपको दुश्मनी से काटे, रेबीज होने की संभावना दोनों स्थिति में होती है। इसीलिए आप सावधान रहिए ओछे लोगों से। उनसे आप न मित्र बन के रहिए न शत्रु बन के रहिए। मिले तो हाजी, नहीं तो कोई बात नहीं। आओ तो वेलकम, जाओ तो भीड़ कम। तो संसार में रहना है तो आपको जीने की कला है, जो संत महात्मा सिखाते हैं कि मोती बन जाओगे अगर जही मार्ग सुनते साध लखावे, तही मग चलत सबे सुख पावे। जिस रास्ते पे संत महात्मा और सदग्रंथ बताते हैं उस राह पे चलोगे तो इस संसार में मोती बन करके कीमती हो जाओगे, चमकोगे। और नहीं तो फिर आप इस संसार को भी नरक बनाने में आपका सहयोग होगा। एक महात्मा जी बैठे हुए थे, अब प्रवचन करते करते पूछे कि आप लोगों में कौन कौन स्वर्ग जाना चाहता है बताओ। तो बहुत लोग हाथ उठा दिया। एक बूढ़ा बाबा थे, सबको देख लिया और उसके बाद वो चुपचाप हाथ नीचे कर लिया। तब महात्मा जी ने पूछा क्यों बाबा, आप स्वर्ग नहीं जाना चाहते हो क्या? कहा कि इसमें जो 10-15 गो है ना लोग, जो ये धरती को नरक बना के रखा है, ये लोग खुद उठ जाएगा ना तो अपने आप यही स्वर्ग हो जाएगा। ये लोग जहां चला गया उसको नरक बनने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो बेहतर है कि देख रहे हैं धरती को नरक बनाने वाला लोग, समाज को नरक बनाने वाला 15 हाथ ऊपर कर दिया है, तो भाई जाओ तुम लोग, हम यही स्वर्ग बना लेंगे, यही हमारा स्वर्ग हो जाए। राजा बलि का जब भगवान वामन बनकर विष्णु ने 3 पग में नाप लिया तीनों लोग और कहा कि हम प्रसन्न हैं आपसे, हम प्रसन्न हैं आपसे बलि, वर मांगो। तो कहा कि हम तो इंद्र बनने के लिए यज्ञ किए थे। कहा कि ठीक है, तो आप 14वें मनमंत्र में इंद्र बनोगे। तब तक आपके पास 2 विकल्प है बलि। अपने यहाँ बहुत रामायण है, बहुत अलग अलग प्रसंग है रामायण में। तो उन्होंने कहा बलि विकल्प क्या है सुनो, या तो 5 सठों के साथ आप स्वर्ग में जाके रहो, या 10 सत्पुरुष के साथ तब तक पाताल में रहिए। राजा बलि ने कहा 5 सठ स्वर्ग जाएगा तो स्वर्गे रहेगा, और 10 सत्पुरुष पाताल जाएगा तो पाताले रहेगा। सत्पुरुष जहां पहुंच जाएगा वो स्वर्ग हो जाएगा, और सठ जहां पहुंच जाएगा उस स्वर्ग को नरक बनने में बहुत देर नहीं लगेगा, बहुत देर नहीं लगेगा। तो आपको इस धरती को स्वर्ग बनाने में हम सबको सहयोगी होंगे। सुई बन के रहिए। सुई देखे, 2 फटे हुए अंश को जोड़ दीजिए, कैंची मत बनिए, जुड़े हुए को काट के अलग मत कीजिए। तो इस संसार में हम लोग हैं तो मनुष्य हैं, तो हमें कर्तव्य होना चाहिए कि आत्मा न मोक्षार्थम जगत हिताय च। हम ठीक ठीक सत्संग और ध्यान करें, खान पान पवित्र रखें, सादगी सदाचार का जीवन हो, व्यवहार बोली उत्तम हो।
उत्तम बोली हो। न कौआ किसी को कुछ, कौआ न किसी का छीनता है और न कोयल किसी को कुछ देती है, पर कौआ को आप सुनना नहीं चाहते और कोयल को भगाना नहीं चाहते। क्यों? सबके पीछे उनकी बोली है। तो अच्छा बोलिए और अच्छा व्यवहार रखिए, सत्संग कथा सुनिए, इसी में आपका भला है, कल्याण है, इसी में सुख और शांति आनंद है। ज्यादा इधर उधर सुनिएगा तो भटक जाइएगा। एक वकील साहब थे, वो गुजर रहे थे। एक आदमी तेल का कारोबार करता था, कोल्हू का, बाहर में बैठा हुआ था तेली। और वकील साहब आके कहते हैं उस तेली से, क्या बाहर में बैठे हैं, कोल्हू नहीं चला रहे हैं क्या? कहा कि कोल्हू चल रहा है। कहा कैसे पता आपको? कहा बैल के गले में घंटी बांध दिए। अब बैल जब चल रहा होता है ना, तो घंटी हमको आवाज सुनाई देती है, तो हम समझ जाते हैं कि कोल्हू हमारा चल रहा है, तेल पेरा रहा है। जब कोल्हू वो बैल रुक जाता है तो जाकर के फिर चला देते हैं। तो वकील साहब ने कहा अच्छा, ऐसा भी तो हो सकता है कि बैल खड़ा हो जाए, गर्दन हिलाने लग जाए, ऐसा भी तो हो सकता है कि बैल खड़ा होकर गर्दन हिलाए तो घंटी तो बजेगी। तो व्यक्ति जो बैठे हुए थे वो बोले कि सुनिए वकील साहब, आप जल्दी निकलिए, खाली कीजिए हमारे दरवाजे को। कहा कि क्यों? कहा हमारा बैल आपकी तरफ वकालत पड़ा नहीं, आपके संग में कहीं वकालत सुन लिया तो हमारे लिए आफत हो जाएगा, तो आप निकलिए जल्दी। तो उनके संग से बच के रहिएगा। तजो मन हरि विमुखन को संग, जाके संग कुमति उपजत है पड़त भजन में भंग। तो कुमति उपजाने वाले लोगों के संग से बच के और उनके संग में रहिए। किनके संग में? जो हरि भक्त है, गुरु भक्त है, सत्संग में, कथा में, ईश्वर में, सदगुरु में जो श्रद्धा विश्वास रखते हैं, ऐसे के संग में रहिएगा ना, तो मन नित्य नियमित प्रेरित होगा और नित्य नियमित कथा भक्ति कीजिए। यहाँ कथा हो रही है, यहाँ के कथा सुनिए। तो अच्छे राह पर चलना है, अच्छे रास्ते पे चलिए, अच्छा कर्म कीजिए, कथा सुनिए। जीवन बड़ा अनमोल है, इसको बहुत महत्व दीजिए इस जीवन को, हर श्वास का महत्व दीजिए। और श्वासा खाली जात है, 3 लोग का मोल, तो इस श्वास को खाली मत जाने दीजिए। आजीवन को लेकर के बहुत चिंता नहीं कीजिए, ठीक है? राह अपना सही रखिए, आज नहीं तो कल जाना है, बस सावधान रहना है। रास्ता अपना सही हो, जब जाना होगा जाएंगे, क्या परेशानी। तो संग वो हमारे हाथ में, हम जैसे का संग करेंगे ना, हम वैसा हो जाएंगे। कदली सीप भुजंग मुख स्वाति 1 गुण 3, जैसी संगति कीजिए तैसे ही गुण 3। प्रसंग मजरम पासम आत्मन कबियो विदु, स्व एव साधु सुकृते मोक्ष द्वारा मपावृतम। आपका संग किन के साथ है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। संगत से गुण होत है, संगत से गुण जाए। अच्छे के संग करके आप अपने पूर्व जन्म के संस्कार और अपने माता पिता परिवार के संस्कार, इन दोनों से पार हो सकते हैं, अच्छे संग। तो संग जो है ना, बहुत महत्वपूर्ण है, अच्छा और बुरा। हाँ, जिनके पूर्व के संस्कार अच्छे हैं, जिनका माता पिता का डीएनए जो आया है और जो परिजन आपके रहे हैं, उनके भी अच्छे संस्कार रहे हों, अच्छा संग भी मिल गया, ये तीनों चीजें एक साथ जिसके जीवन में होती है ना, सही होती है, पॉजिटिव होता है, तो वह जल्दी ही अपने आप में परिवर्तन भी कर सकता है और किसी भी क्षेत्र में उसकी प्रगति हो सकती है।
साधना के क्षेत्र में है, तीनों अगर सात्विक है, पूर्व का संस्कार, माता पिता का परवरिश और उनके संस्कार और फिर हमारे संग, तो स्वाभाविक है ऐसे लोग गुरु युक्ति लेके साधना करेंगे तो आगे तुरंत बढ़ेंगे। खेत अच्छी हो, अब बीज अच्छा हो, सिंचाई की सही व्यवस्था की गई हो, तो फसल तो लहलहाना ही है ना। लेकिन खेत बंजर हो तो उसको जोत उत करके तैयार करने में समय लगेगा कि नहीं लगेगा। बीज संस्कारित नहीं है तो उसमें भी संभावना कम है। उसकी देख रेख, सिंचाई, खाद आदि सही ढंग से नहीं पड़ा तो कम है ना हर तरह से कि फसल अच्छी होगी। तो हमारा पूर्व का संस्कार भी अच्छा हो, हमारे जो माता पिता मिले हैं, परिवार मिला वो भी अच्छा है, और जो हमारे संग हुआ जिन लोगों से वो भी अच्छे। तो फिर देखिएगा, बस आपको सदगुरु की सदयुक्ति चाहिए और उसके बाद अपने आप ऊपर उठ जाइए। अगर उधर नहीं है तो टाइम लगेगा, लेकिन आप अच्छे हो जाइएगा। थोड़ा किसी को ज्यादा समय लगता है तो किसी को कम समय लगता है। तो एक ही चीज है जो हमारे बस में है, वो क्या है? वो हम अपना साथी किसको बनाए, हम किनके साथ बैठे। बैठो चोर के साथ में, ज्यादा दिन नहीं लगेगा, चोरी आप भी सीख जाओगे। एक आदमी हमसे कह रहा था कि महाराज दुनिया ऐसी है, शराब खाने में बैठ के दूध भी पीजिएगा तो लोग शराबी ही कहेगा। तो हमने कहा कि एक बात बताओ, इतनी बड़ी धरती में दूध पीने के लिए शराब खाने क्यों जाओगे भाई? सवाल ये है हम, दूध पीने के लिए तुम शराब खाने क्यों जाओगे? और कहीं नहीं पीने सकते? ये मूर्खता है कि नहीं कि हम दूध पिए शराब खाने में जाके? गजब हाल है। आदमी अपने गलत संग को छोड़ता नहीं है, क्योंकि उसका संस्कार मैच करता है उनसे, और उस गलत का प्रभाव उस पर पड़ चुका होता है और उस गलत संग से बाहर निकलना नहीं चाहता है, लेकिन अपने को बुरा कहना भी नहीं चाहता है। तो कहेगा शराब खाने में दूध पीते हैं। तुमको धरती पे दूध पीने का जगह नहीं मिलता है, वही शराब खाने में है? तो शराब की गंध तुम सहन कर रहे हो तो शराब पियोगे भी, है ना? हमको बैठा देगा शराब खाने में, हम बैठ पाएंगे? गलत लोगों के संग से आप गलत बन जाओगे ही बने। शराबी के संग रहो, पियो या मत पियो, लोग तुम्हें शराबी समझ ही नहीं। जुआरी के संग रहो, जुआ खेलो या मत खेलो, लोग तुम्हें जुआरी समझ ही लेंगे। वैसे ही किसी भगवान की कथा सुनने वालों के साथ में रहो, कहने वालों के साथ में रहो, चाहे तुम्हारा मन कथा में लगे या न लगे, पर तुम्हें भगवान की कथा श्रोता के रूप में लोग पहचान ही जाएंगे। एक बात सोचो, ये ग्राउंड से बाहर के कोई व्यक्ति जा रहा होगा तो कोई पूछ ले कि ये इसमें अंदर कौन बैठा है, तो क्या कहेगा वो? क्या जवाब मिलेगा उनको? कौन बैठे यहाँ? भगवान के भक्त बैठे। अब हम आप कितने बड़े भक्त हैं वो तो हमें भी पता और आपको भी पता है, लेकिन क्योंकि भगवान की शरण में बैठे हैं, भागवत की शरण में बैठे हैं, तो शरण में बैठने का ये फल है कि सब लोगों ने हमको भक्त बना दिया, भक्त कह दिया। शरण में बैठने का फल है। इसलिए हमारे बड़े बुजुर्ग ये बात कहा करते थे, अगर संग करना है तो श्रेष्ठ लोगों का संग करो, अच्छे लोगों का संग करो, बुरे लोगों का कभी संग करो ही मत। और आज दुर्भाग्य से बुरे ही लोगों का संग मिलता है। कहते कुछ है, करते कुछ है, बोलते कुछ है, सोचते कुछ है। पहले लोग नवरंगी हुआ करते थे, आजकल नवरंगी नहीं, लोग सौरंगी हो गए।
यहाँ कुछ रंग दिखेगा, वहाँ कुछ और रंग दिखेगा, पंडाल के पीछे कुछ और रंग दिखेगा, घर में कुछ और रंग दिखेगा। इतने रंग बदलते हैं, रंग बदलती इस दुनिया में कोई किसी का यार नहीं। मतलब की है दुनियादारी, बिन मतलब व्यवहार नहीं। हार गया हूं मैं मनमोहन। किसमें? हार गया हूं मैं मनमोहन, प्यार के इस व्यापार में ऐसी हालत हो गई कान्हा, मोहन तेरे प्यार। कितनी अच्छी पंक्ति है, क्या गजब की पंक्ति है। रंग बदलती इस दुनिया में कोई किसी का यार नहीं। आज आपका अच्छा समय नहीं होगा ना, तो आप ही के घर वाले नहीं पूछेंगे आपको, बाहर वालों की तो बात ही छोड़ दो। और अगर आपका अच्छा समय चल रहा होगा तो फिर तो कहना ही क्या है। अच्छा समय चल रहा हो तो बाहर वाले भी गलीचा बिछवा देते हैं, नहीं। इसलिए अच्छे समय में और बुरे समय में जो समान रहते हैं वही भगवान के नजर में महान रहते हैं, वही महान। इसलिए बैठिए, संग सुधारना चाहिए। और उसके बाद में सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को बड़ी अद्भुत कथा सुना रहे। भागवत में सृष्टि वर्णन प्रारंभ किया। राजन, जब ब्रह्मांड में जल ही जल था, जल ही जल था, तो सबसे पहले भगवान की नाभि से, नाभि सरोवर से कमल उत्पन्न हुआ और कमल में विराजमान थे ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी बैठे हुए, ब्रह्मा जी ने तप किया भगवान का। तप करने के कारण ब्रह्मा जी को ये भगवान का दर्शन हुआ। अब भगवान के दर्शन के कारण भगवान ने सृष्टि रचना करने का आदेश दिया कि तुम सृष्टि की रचना करो। अब उस सृष्टि की रचना करने लगे। सबसे पहले ब्रह्मा जी ने सनक, सनंदन, सनातन, संत कुमार 4 मानस पुत्र बनाए। मानस पुत्रों को कहा कि तुम सृष्टि का सृजन करो। मानस पुत्रों ने मना कर दिया, हम विवाह नहीं करेंगे। क्यों नहीं करोगे? अरे बोले महाराज, विवाह के बंधन में फंस गए ना, फिर बात नहीं बनेगी। ब्रह्मा जी ने साफ दे दिया, तुम बड़े नहीं होगे, तुम हमेशा बाल रूप में ही रहोगे। बोले तो आशीर्वाद हो गया आपका। क्यों? बड़े हो जाते और वही कन्या सुंदर सी अच्छी लगती तो उसमें हमारा मन भी फंस सकता था। पर अब तो आपकी बड़ी कृपा हो गई कि बड़े होंगे ही नहीं, तो बच्चे का मन कभी किसी कन्या में आकर्षित होता नहीं। दूसरी एक और अच्छी बात यह है कि बचपन में भजन जो किया जाता उसका फल ज्यादा होता है, जवानी में उससे कम होता, बुढ़ापे में सबसे कम होता है। कौन कौन मम्मी पापा चाहते कि मेरा बच्चा हमेशा सुरक्षित रहे? बताइए। सब आप लोग नहीं चाहते हैं? जो जो चाहते हैं सिर्फ वही हाथ उठाइए, बाकी के सब पंखा हिलाते रहिए। कौन कौन चाहते कि हमारे बच्चे हमेशा सुरक्षित रहे? नीचे कर लीजिए। इस संसार में एक वस्तु ऐसी बता दो जो हमेशा तुम्हारे बच्चों को सुरक्षित रह सकती है। एक चीज बताओ कोई। पैसा, मकान, गाड़ी, आजकल की आधुनिक नॉलेज? जवाब दीजिए। नॉलेज रखेगा? परिवार, परिवार, परिवार रखेगा? परिवार बचा सकता है हमेशा? कोरोना में कितने बचा लिया? बचाया परिवार? ये जितना भी संग्रह हमारा और आपके पास है, ये ऑलवेज हमारी रक्षा नहीं कर सकता। अगर आप चाहते हो कि आपके बच्चे की सुरक्षा
हमेशा हमेशा बनी रहे। तो भगवान के नाम का कवच ही ऐसा है जो आपके बच्चे को यहाँ भी बचा के रखेगा और वहां भी बचा के रखेगा। जो माँ बाप सही मायने में अपने बच्चे की सुरक्षा कवच प्रदान करना चाहते हैं, उन्हें ओम नमो भगवते वासुदेवाय की माला एवरी डे जाप करवानी चाहिए अपने बच्चे। और जिद करो कि जब तक वो जाप न कर ले उसे रोटी नहीं दोगे। इस मंत्र से बड़ा सुरक्षा कवच। ध्रुव जी महाराज ने इस मंत्र को मात्र 6 महीना जपा था, भगवान ने अपना परम पद दे दिया। आप अपने बच्चों को भजन करने के लिए प्रेरित नहीं करते हो। जैसे 6 बजे जगा के भेज देते हो ना स्कूल जाओ, तो 5:45 बजे जगा दो कि बेटा 5 मिनट ये भी कर जा मेरे कहने से। और बचपन में अगर हैबिट डाल दोगे तो जीवन भर वो बच्चा भूलेगा नहीं। बचपन में लाड लड़ा के बिगाड़ दोगे तो बच्चा जीवन भर फिर कभी करेगा नहीं। ये संस्कार तो माँ बाप को ही देने, स्कूल वाले इसकी गारंटी नहीं ले सकते, और ना उनकी जिम्मेदारी है, और ना तुम उसकी फीस देते हो उन्हें। संस्कार देना तो माँ बाप की ही ड्यूटी, हमारी ही जिम्मेदारी, और हम ही को देना भी चाहिए। हम माँ बाप को किराए पैसे देने के लिए थोड़ी माँ बाप बने। संस्कार भी तो हमें ही देने पड़ेंगे जिससे हमारा बुढ़ापा सुधर जाए। चारों ने कहा महाराज हम तो ऐसे ही रहेंगे, विवाह नहीं करेंगे। अरे ऐसे ही रहोगे? हाँ बहुत अच्छा हो गया। बचपन में भजन करने का फल भी कई गुना ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा फल है बचपन में भजन करने का। जीवनो थोड़ो है मत जगत में गफिलाई, गफलत में मत रहिए, शरीर छूट जाएगा। तो जब है तो काल करे सो आज कर, आज करे सो अब पल में परलय होगा बोरी करेगा कब। इसको ठीक से याद रख लो, इसको ठीक से समझो। कल के भरोसे मत छोड़ो कि कल करेंगे। आपने सुना होगा गुरु नानक देव जी महाराज के सत्संग में एक बच्चा आता था। गुरु नानक देव जी महाराज के सत्संग में एक बच्चा आता था अपनी माँ के साथ, और आके आगे ही बैठ करके सुनता था। गुरु नानक देव जी ने कहा रे तू इतना छोटा बच्चा है और रोज तू कथा में आ जाता है, आगे बैठता है, सुनता है, कुछ समझता है कि नहीं? कुछ समझता है? देखिए बड़ा हो जाना तब भगवत भक्ति करना, सत्संग ध्यान करना। तो गुरु नानक देव जी ने बच्चे को जांचने के लिए पूछा। देखिए वो बच्चा क्या कहता है। बच्चा ने कहा कि महाराज मैं चूल्हे के पास बैठा हुआ था, मेरी माँ चूल्हे में लकड़ी लगा रही थी जलावन के रूप में। तो जो जो मोटी मोटी लकड़ियां थी वो तो लेट से जलती थी, देर से जलती थी, और जो पतली पतली लकड़ियां थी वो जल्दी जल्दी जल जाती थी। तो मुझे ये देख के लगा कि जो नौजवान लोग हैं वो स्वस्थ होते हैं, उनको रोग आदि व्याधि आएगा तो उसको वो झेल लेंगे, लेकिन मैं तो छोटा बालक हूँ, पतली लकड़ियों के समान हूँ, मुझे तो कोई आदि व्याधि आया, हल्का भी चोट धक्का लगा तो हम तो इस दुनिया से चले जाएंगे। इसीलिए हमको अभी ही सत्संग ध्यान करना चाहिए, क्योंकि हमारे मरने की संभावना ज्यादा है। इसलिए दृढ़ प्रीत कर गुरु से, कर सत्संग सवेरे, या विभव फंदा कट जाइए मैं ही कहती तेरे। जिस दिन आपको ये होश हो जाए उसी दिन से आप भजन में लग जाओ। ध्रुव की उम्र कितनी थी? प्रहलाद की उम्र कितनी थी? नचिकेता की उम्र कितनी थी? हमारे गुरुदेव जो थे उनकी उम्र कितनी थी? हमारे गुरुदेव तीसरी क्लास में ही उनको ऑल मेन मस्ट डाई से परिवर्तन हो गया था, और अध्यात्म की खोज में वो लगे हुए थे, जो मैट्रिक के परीक्षा देते समय गृह त्याग के रूप में सामने आ गया था। सोचिए, और आप अपने बच्चों को क्या कहते हैं? अभी तो पढ़ता महाराज,
बच्चा है, आप कहते हैं बच्चा पढ़ता है, अभी दीक्षा मतलब कई अच्छे बच्चे माँ बाप हैं। तो गुरु नानक देव जी महाराज ने उस बच्चे को कहा कि तू है तो बच्चा लेकिन बातें बुढ़ा की तरह करता है। उसका नाम ही पड़ गया बुढ़ा साहब। कहा जाओ दीर्घायु होने का आशीर्वाद देता हूं। 6 सिख गुरुओं का उसने गुरु गद्दी में टीका लगाया था, इतनी लंबी आयु हुई। बहुत अच्छा हो गया। बचपन में भजन करने का फल भी कई गुना है, बहुत ज्यादा फल है बचपन में भजन करने का। उसके बाद सप्तऋषि आदि का जन्म हुआ। पृथ्वी पे सबसे पहले जो मानव हुए वो महाराज मनु हुए। ब्रह्मा जी के अंग से उनका प्राकट्य हुआ मनु। दाएं भाग से महाराज मनु और बाएं भाग से ये शत्रुपा हुई। जो इस पृथ्वी के पहले स्त्री पुरुष थे मनु शत्रुपा। एक टीवी डिबेट में कोई कह रहा था कि हम आदम की औलाद हैं। आप होंगे, हमें नहीं पता, हमारा डीएनए तो बड़े गजब का है। हमारा डीएनए डी क्या बोलते हैं उसको, हैं डीएनए है ना। आजकल कुछ ऐसा ही हो रहा है। बोले हमारा डीएनए तो किसी आदम से शुरू नहीं होता। कहां से शुरू होता है? हमारा डीएनए नारायण से शुरू होता है। नारायण से, ब्रह्मा जी से होते हुए महाराज मनु तक पहुंचता है। अब महाराज मनु से हम तक पहुंच गया। सही है कि नहीं? हम अपना डीएनए क्यों बदले? जिन्हें बदलना वो बदले। हम न किसी आदम की औलाद हैं न किसी बानर की औलाद हैं, हम तो अपने नारायण की औलाद हैं। और ये कहते हुए हमें प्राउड होता है, कहते हुए प्राउड होता है कि हम उसकी रचना है जिसने सारा ब्रह्मांड बनाया है, जो पेड़ पौधों को भी पालता है, जो जल को भी संभालता है, जो आकाश को संभालता है, जो धरती को संभालता है। मेरा सौभाग्य है वही ईश्वर मेरे सनातनियों को भी पालता है। वही तो पालता है, और कौन पालता है हमें बताओ? उसके बिना